आज बात करेंगे कि फिक्स डिपॉजिट पे कैसा क्या करेंगे, हमारा टीडीएस ही नहीं कटे और टीडीएस कट गया है तो वापस क्या करें। दोस्तों पूरी जानकारी आपको फिक्स डिपॉजिट जो एफडी होती है उसमें टीडीएस के ना कटे, जो उसके उपाय बताएंगे। 3 उपाय ऐसे बताएंगे जिसका आपका टीडीएस दोस्तों नहीं कटेगा और कितने की एफडी करें जिससे हमारे टीडीएस के दायरे में नहीं आए। दोस्तों अगर टीडीएस कट गया तो वापस करें। ए टू जेड जानकारी दोस्तों 1 मई 2025 की दोस्तों न्यू वीडियो दोस्तों, यानी इस वीडियो में बताएंगे कि आपको जो एफडी में टीडीएस कटता है दोस्तों उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारा टीडीएस कटे ही नहीं। दोस्तों नमस्कार साथियों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं पहली बार आए चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों तो एफडी में दोस्तों फिक्स डिपॉजिट हम जब कराते हैं, जब पोस्ट ऑफिस होगी जब बैंक हो दोस्तों, जैसे ही उसमें क्या होगी, जैसी जो लिमिट जो आयकर विभाग ने जारी की दोस्तों, अगर उससे ज़्यादा हमें ब्याज मिल जाता है एक फाइनेंशियल दोस्तों 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल से मान लो 1 अप्रैल 2025 से चलिए दोस्तों 1 और 31 मार्च तक, अगर इस बीच में आपको ब्याज ज़्यादा मिल जाता है दोस्तों एफडी के अंदर, तो उस पर 10% टीडीएस कट जाता है। किसी कंडीशन में 20% भी टीडीएस कट जाता है। वो कंडीशन भी बताएंगे दोस्तों 20 कितने का करता है, 10 कितने करता है। तो ऐसा हम जो टीडीएस कटा ही नहीं, इसके लिए हम क्या करना चाहिए, पूरी A to Z जानकारी दोस्तों इस वीडियो में मिलने वाली है। यानी जो फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, सरकार का जो नए नियम है दोस्तों, पहले क्या था कि सीनियर सिटीजन है 50,000 रुपये का ब्याज ले सकते हैं एफडी पर, यानी 2024 में दोस्तों 2025 से पहले 2024 में, यानी एक सीनियर सिटीजन एक व्यक्ति दोस्तों एफडी जाने आपने 50 करा रखी है, 10 या 1 करा रखी है, अगर सबको मिलाकर ये सीनियर सिटीजन सम्मानित साथियों ने 50,000 का ब्याज मिलता है। 50 तो कोई भी टीडीएस नहीं करता था। अब दोस्तों 50,000 से ऊपर तो था उनका 10% टीडीएस काट दिया था। और जो जनरल सिटीजन थे, यानी कि आयु 60 से कम थी, और सीनियर सिटीजन जो 60 से ऊपर है दोस्तों, जो 60 से कम है उनके लिए क्या था कि उन्हें 40,000 पैसे तक का दोस्तों माफ था, यानी ब्याज मिला कोई टीडीएस नहीं करता था, और 40 से ऊपर बैठते तो 10% टीडीएस कट जाता। अब रूल्स जो बजट पेश हुआ फरवरी 2025 को, उसमें रूल्स चेंज कर दिए वित्त मंत्री जी ने। उसमें क्या कर दिया कि अब जो सीनियर सिटीजन है साथियों उसको 1 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट ले सकते हैं, यानी 1 लाख रुपए तक का सीनियर सिटीजन इंटरेस्ट ले सकते हैं, कोई भी एफडी पे टीडीएस नहीं काटा जाएगा। और जिनकी जो जनरल है, इनकी आयु 60 साल से कम है, अब वो 40,000 बढ़ाकर 50,000 कर दिया। अगर 50,000 तक का वो लेते हैं दोस्तों ब्याज है तो कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। सीनियर सिटीजन को डबल कर दिया, यानी 50,000 से बढ़ाकर पूरा 1 लाख रुपए कर दिया। उन्हें सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ सीनियर सिटीजन की दोस्तों। अब आप कह रहे हैं कि मान लो किसी व्यक्ति को सीनियर सिटीजन है, उन्हें 1,10,000 रुपये ब्याज मिलेगा 1 साल में। आप सोचेंगे 1 लाख तो फ्री है और 10,000 पे हमारा इंटरेस्ट कटेगा, जो 10% कटेगा, यानी 10,000 पे दोस्तों 1,000 में 10% हो गए। तो आप सोचेंगे कि हमें तो 10% हिसाब से 1,000 में हमारे टीडीएस कट जाएगा दोस्तों। मगर बैंक वाले क्या करते हैं साथियों कि वो 1,10,000 पे भी आपका टीडीएस काटेंगे, यानी टोटल आपको 11,000 टीडीएस काट लेंगे बिना बताए। बैंक वाले कभी भी आपको नहीं बताते कि आपका टीडीएस कट रहा है नहीं कट रहा दोस्तों, कोई जानकारी नहीं देते बैंक वालों ने। दोस्तों आप जाते हैं, जो हमारे घर में सीनियर सिटीजन होंगे वो एफडी सबसे ज्यादा मनपसंद कराते हैं। एफडी दोस्तों, एफडी तो ना कोई चुरा सकता है ना कोई दोस्तों फ्रॉड कर सकता है, सबकी मनपसंद होती है एफडी में। इंटरेस्ट रेट भी सबसे ज्यादा हाई रहता है दोस्तों। तो उसमें क्या है कि वो बैंक वाले आपको 10% टीडीएस, जैसे ही आप लिमिट क्रॉस करें 10% टीडीएस काट लेते हैं। बैंक वाले आपको कहीं बताते, तो आपको जागरूक रहना है, सतर्क रहना है, वीडियो पूरी देखना है कि आपको टीडीएस नहीं कटे। आपको ध्यान रखना है कि 1 साल में अगर 1 लाख से ज्यादा ब्याज मिल रहा है और 50,000 से ज्यादा मिल रहा है तो आपका समझ लो 10% टीडीएस आपका कट गया दोस्तों। अब हम ऐसा क्या करें हैं, वो पहले जो 1,10,000 पर दोस्तों 10,000 सोचेंगे पूरे 1,10,000 टीडीएस कटेगा। जिनकी आयु 60 साल से कम है उनका कटेगा 1 लाख, जो 50,000 है 60,000 ब्याज मिला तो पूरे 60,000 में 10% 6,000 पे टीडीएस कट जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो गैप है दोस्तों 50,000 से 60,000 के 10,000 का गैप है दोस्तों 10,000 पे टीडीएस कटे, तो ऐसा नहीं होता है। पूरी जो रकम होती है दोस्तों उस पर टीडीएस कटता है। हम ऐसा क्या करें कि हमारा टीडीएस ही नहीं कटे। चाहे दोस्तों जो नया जो गाइडलाइन जारी हुई है, जो आयकर रिटर्न है दोस्तों जो फाइल होगा, यानी जो सरकार ने छूट दी है 12 लाख तक का अगर किसी व्यक्ति को कमाई दोस्तों 1 साल में 12 लाख कमाई है तो उसका कोई भी टीडीएस वगैरह नहीं काटेगा, इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, यानी कोई भी टीडीएस नहीं काटेगा। और आपको 1 लाख से ऊपर है अगर आपका जो ब्याज मिलता है उस पर 10% टीडीएस काटा जा रहा है। तो हम ऐसा क्या करें कि जो 12 लाख हमें छूट मिल रही है, हमें 1 लाख पे टीडीएस 1 लाख से ऊपर टीडीएस काटा है, इसके हम क्या करें कि हमें टीडीएस ही नहीं कटे दोस्तों। उसके लिए 15G सरकार ने फार्म जारी करें, 15G और 15H फार्म जारी करें। सरकार को नहीं मालूम कि आपका एक बैंक जो ब्याज मिला है वो 1 लाख रुपए इससे मिल रहा है कि और अदर सोर्स होंगे दोस्तों उससे भी ब्याज आपको मिल रहा हो। सरकार का मानना है कि आपके अदर सोर्स होते हैं उनसे भी ब्याज मिल रहा होगा, तो सरकार अपना दोस्तों 1 लाख से ऊपर जो आपने रखा है उसको टीडीएस काट लेती है।
तो उसके लिए हम क्या करने हैं दोस्तों, जो 15G और 15H जिनकी आयु 60 साल से कम है वो 15H फॉर्म भरें, और जो सीनियर सिटीजन है 15H फॉर्म भर देते हैं अगर दोस्तों, तो उनका कोई भी टीडीएस नहीं कटा। चाहे ब्याज उन्हें एक साल में 2 लाख मिले या 5 लाख मिले या 10 लाख मिले दोस्तों, जितना भी ब्याज मिलेगा उनका कोई भी टीडीएस उससे नहीं काटा जाएगा। अगर 15G और 15H फॉर्म भर देते हैं आपका, तो कोई भी टीडीएस नहीं काटे। सीनियर सिटीजन, नॉर्मल सिटीजन दोस्तों, तो ध्यान रखें जितनी बार एफडी कराएं, जैसे मान लो आपने मई में एफडी कराते तो मई से दोस्तों 1-2 महीने के अंदर आप बैंक में जाकर दोस्तों 15G और जैसे अपनी आयु के अनुसार 15G और 15H फार्म भर लें। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप ये भी फार्म नहीं भरना चाहते हैं तो आपको इनकम टैक्स नहीं कटे, तो आपको लिमिट देख लेना है कि हमें एक साल में 1 लाख से ज़्यादा ब्याज नहीं मिले तो कितनी एफडी कराएं दोस्तों। मान लो जो आपको 7% ब्याज मिल रहा है तो 10 लाख की एफडी कराएंगे तो 70,000 हो गया दोस्तों, और 30,000 में दोस्तों और ब्याज पा सकते हैं। तो 7-21 दोस्तों, 7-28 यानी 9 लाख रुपए की सीनियर सिटीजन था तो 9 लाख की एफडी करा लेते हैं। अगर 9 लाख की एफडी करा लेते हैं तो लगभग उनका कोई भी उनका टीडीएस ही नहीं कटेगा, जो ब्याज मिलेगा 1 लाख से कम मिलेगा। अगर कोई भी वो फार्म वगैरह नहीं भरना चाहते हैं तो 9 लाख की एफडी करा लें तो टीडीएस नहीं कटेगा। जो जनरल है दोस्तों वो ध्यान रखें 50,000 तक का ब्याज ले सकते हैं, यानी 5 लाख तक की एफडी कराएंगे, 4.5 लाख तक की एफडी कराते हैं। जो जनरल है दोस्तों इनकी आयु 60 साल से कम है तो उनका कोई टीडीएस नहीं कटेगा। अगर टीडीएस से बचना है तो 15G 15H फार्म भर दो। अगर इसके बावजूद भी आपका टीडीएस कट गया तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है। आपको आयकर फाइल रिटर्न जरूर करना है। जो मार्च के बाद अप्रैल मई और जून में जो आयकर रिटर्न फाइल करते हैं दोस्तों, उसमें आपको जरूर करना है। जो टीडीएस कट गया वो आपका वापस हो जाएगा। 3 ऑप्शन मिलते हैं, एफडी आप कम कराएं और 15G 15H फार्म भरें। तीसरा ऑप्शन मिलता है कि आप आयकर रिटर्न फाइल करते तो आपका कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी आपका सवाल जवाब हो तो आप कमेंट्स का बता सकते हैं, हम उसमें वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार साथियों।